एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव भौम को युद्ध कलाएं सिखा रहे होते हैं। उसी समय महादेव का एक अवतार वहां पर प्रकट हो जाता है। भौम यह देख के विचार करने लगता है। महादेव कहते हैं कि यह समय नहीं है विचार का, यह समय है प्रहार का। अगर तुम युद्ध भूमि में प्रहार के स्थान पे विचार करोगे तो तुम्हारा उसी समय श्रृंगार हो जाएगा। और जैसे ही भौम उस अवतार पे प्रहार करने जाता है उसी समय महादेव का एक और अवतार वहां पे प्रकट हो जाता है। महादेव कहते हैं कि युद्ध भूमि में ना ही शत्रु एक होता है और ना ही प्रहार, तुम्हें सब पे प्रहार करना होगा भौम। भौम इनसे युद्ध करने लगता है। महादेव कहते हैं कि मुझे भौम की शिक्षा को और प्रबल करना होगा क्योंकि यही अंधकासुर का एकमात्र तोड़ है। अंधकासुर कहता है कि शिवगण और नंदी कहाँ हो, आओगे नहीं शिवलिंग पे जल चढ़ाने। असुर माता दिति कहती है कि अंधकासुर के भय से लगता है इन्होंने शिव भक्ति करना ही छोड़ दिया। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो आओ और चढ़ाओ जल इस शिवलिंग पर। नंदी कहते हैं माफ करना माता, शत्रु ने शिव भक्ति को ललकारा है और आज शिव का हर एक भक्त जाएगा उस शिवलिंग पे जल चढ़ाने। ईश्वर महादेव भौम को कहते हैं कि भौम अब तुम्हें बिना देखे इनसे युद्ध करना होगा, अपनी छठी इंद्री का प्रयोग करना होगा। फिर महादेव भौम की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और भौम बिना दृष्टि के ही सबसे युद्ध कर रहा होता है। अंधकासुर बार बार नंदी को ललकारते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे भय के कारण शिव भक्ति छोड़ रहे हो, इस शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा रहे हो। असुर गुरु मैंने आपको कहा था ना कि यह इनकी भक्ति नहीं है, ढोंग है ढोंग। क्योंकि अगर इनकी भक्ति होती तो ये यहाँ तक अभी आ जाते और आप इनके ढोंग को भक्ति समझ रहे थे। उसी समय नंदी कहते हैं आ गए, हम लोग आ गए शिव की भक्ति करने के लिए, शिव की आराधना करने के लिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए। अंधकासुर हंसते हुए कहता है आखिर आ ही गए, किसी ने सही कहा है, भोलेनाथ के भक्त होते भी भोले ही हैं, मेरे प्राश में फंसने के लिए जानबूझकर आ गए। नंदी कहते हैं कि अंधकासुर ना तो तुम अभी शिव को समझ पाए हो और ना ही शिव भक्तों को। शिव के एक दर्शन के लिए हमें सहस्त्र बार मृत्यु भी स्वीकार है। और हाँ, महाकाल के दास काल से भयभीत नहीं होते। नंदी और सारे ही शिवगण फिर हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। अंधकासुर कहता है कि बंद करो ये नारा, अब से हर हर महादेव नहीं भय भय अंधकासुर कहो। ये सारी ही चीजें अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर महादेव बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, जिसके कारण उनके दोनों ही स्वरूप युद्ध करने से रुक जाते हैं। उनके दोनों ही स्वरूप भी भावुक हो जाते हैं, जिसके चलते भौम अपने आंखों से पट्टी हटाते हैं और महादेव को कहते हैं कि महादेव कोई भी शिव भक्त शिव के आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप तो कालों के काल हैं, देवों के देव हैं और आपके आंख में आंसू, आखिर इसका कारण क्या है महादेव? महादेव कहते हैं कि भौम शस्त्रों की शिक्षा के साथ साथ तुम यह शिक्षा भी अवश्य प्राप्त करना कि तुम चाहे जितने भी विशाल क्यों ना हो जाओ, लेकिन अपने हृदय में इतने आंसू अवश्य रखना कि जो भी तुमसे प्रेम करता है तुम उसके लिए सदैव ही आंसू बहा सको। भौम कहता है महादेव मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, लेकिन अपने शिव से बड़ा नहीं हो सकता और आपने जो मुझे सीख दी है ना उसे मैं सदैव याद रखूंगा। साथ ही मैं समस्त संसार को भी बताऊंगा कि शिव अपने भक्तों के लिए भी रोते हैं, उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए बहुत ऊंचा स्थान है। अगर आपके मन में कुछ है तो निसंकोच महादेव से कहिए, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे क्योंकि महादेव सबके हैं और वह सबकी सुनते हैं। उसी समय देवी पार्वती वहां पे उपस्थित हो जाती है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव से तो क्या ही छुपाए। नंदी और बाकी शिवगण अंधकासुर के पास गए हैं वहां पे रखी हुई शिवलिंग को जल चढ़ाने। गणेश जी कहते हैं कि उन्हें बचा लीजिए पिताश्री। महादेव कहते हैं कि मैं नियति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और अगर मैं चला भी गया तो मैं कदाचित अंधकासुर को हरा नहीं पाऊंगा। साथ ही भले उनके आंखों के सामने पट्टी आ जाए, लेकिन शिव भक्तों से उनकी भक्ति का प्रकाश कोई भी नहीं छीन सकता और आने वाले समय में अंधकासुर की काठ मैं बनूंगा। ईश्वर अंधकासुर नंदी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, साथ ही उनका मजाक भी उड़ाता है। इसके बाद वो अपने हाथों में सारी ही पट्टियां प्रकट करता है और कहता है घोर अंधकार प्रबल रहे। नंदी और सारे ही शिवगण के आंखों पे पट्टी बांध दे। अंधकासुर यह भी कहता है कि नंदी और शिवगण तुम्हारा अंधकार में स्वागत है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।